सुप्रभात। आज 24 अगस्त 2024 है। पत्र पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई विलियम ब्रैनम ने कहा था, आज दुनिया में दो विरोधी आत्माएं काम कर रही हैं। अब दो से ज्यादा नहीं हो सकते, दो सिर, और उनमें से एक पवित्र आत्मा है जो काम कर रहा है, दूसरा शैतान का आत्मा है। और अंतिम दिन के धोखे में पृथ्वी पर लोग अब अपना चुनाव कर रहे हैं। पवित्र आत्मा यहाँ मसीह के लिए एक दुल्हन को बुला रहा है। यहाँ परमेश्वर के सेवक भाई जोसेफ ब्रैनम हैं। अब जेफरसनविले, इंडियाना ब्रैनम टैवर्निकल से उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र यहाँ है। प्रिय उकाबों, जहाँ लोथ है वहाँ उकाब इकट्ठा हो रहे हैं। ये संध्या का समय है और हमारी आंखों के सामने भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हमारे हृदय हमारे भीतर ही भीतर जल रहे हैं। जब हम उसे अपनी कलीसियाओं, अपने घरों और जंगलों में, अपनी मिट्टी की झोपड़ियों में आमंत्रित करते हैं, वह हमसे बात करने जा रहा है और अपने वचन को प्रकट करेगा। हम परमेश्वर को और अधिक पाने के लिए भूखे और प्यासे हैं। उसने उस मार्ग को चुना जिससे उसका वचन हम तक पहुँचे, उसके भविष्यवक्ता के द्वारा, जिसे उसने पहले से ठहराया और पूर्व निर्धारित किया था। उसने विलियम मैरियन ब्रैनम को इस घड़ी का व्यक्ति होने के लिए चुना, ताकि उसके इस घड़ी के चुने हुए लोगों को पकड़ सके जो हम हैं, उसकी दुल्हन। कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जो उसकी जगह ले सके। हम पसंद करते हैं कि वह खुद को किस तरह से व्यक्त करता है। ऐसा नहीं है ढोना, ले जाना, जाकर लाना। यह परमेश्वर हमारे कानों में बोल रहा है। परमेश्वर मनुष्य के होंठों के जरिए से बोल रहा है। बिल्कुल ठीक वही कर रहा है जो उसने कहा था कि वह करेगा। इससे बात खत्म हो जाती है। परमेश्वर ने दर्शन में उसके हाथों और आंखों को हिलाया। वह कुछ नहीं कर सकता था सिवाय उसके जो वह देख रहा था। परमेश्वर को उसकी जुबान पर, उंगली पर पूरा नियंत्रण था, यहाँ तक कि उसके शरीर का हर अंग परमेश्वर के पूर्ण अधिकार में था। वह परमेश्वर का मुख था। परमेश्वर पहले से जानता था कि इस युग में कलीसिया उलझन में पड़ जाएगी। इसलिए उसने अपने भविष्यवक्ता को हमारे युग के लिए तैयार रखा, ताकि वो अपनी चुनी हुई दुल्हन को अपने प्रमाणित वचन के द्वारा बाहर बुलाए और उसकी अगुवाई करे। उसकी महान योजना में वो यह भी जानता था कि वह अपने भविष्यवक्ता को अपने आगमन से पहले घर ले जाएगा। इसलिए उसने उसकी आवाज को रिकॉर्ड करके इसे संग्रहित कर लिया, जिससे कि उसकी चुनी हुई दुल्हन के पास हमेशा ही उनकी उंगलियों के छोर पर यहोवा यूं कहता है वाला वचन रहे। तब उनके पास कभी भी कोई प्रेषण नहीं होगा, किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं, बस शुद्ध कुंवारी वचन जो वे हर समय सुन सकते हैं। वह जानता था कि अंतिम दिनों में बहुत सारी आवाजें होंगी और बहुत सारी गड़बड़ियां होंगी। पिछले 3 सप्ताहों में उसने हमसे बात की है और उस घड़ी को सामने रखा है जिसमें हम रह रहे हैं। उसने हमें झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बताया जो उठ खड़े होंगे और चुने हुए लोगों को भरमाएंगे, यदि संभव हो तो। किस तरह से इस युग के ईश्वर ने लोगों के हृदय को अंधा कर दिया है, किस तरह से परमेश्वर ने स्वयं अपनी भविष्यवाणियों के जरिए से कहा है कि ये बातें इस लौदीकीय युग में घटित होंगी। उसने हमें बताया कि वहाँ कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा गया है। उसने अपनी खुद की हमारे सामने उन बातों के द्वारा पहचान दी है जो इस दिन में उसके करने की भविष्यवाणी की गई थी। उसके उन्हीं कार्यों ने हमें साबित कर दिया है कि वह कल, आज और युगनों युग एक सा है। यह परमेश्वर की आवाज है जो उसकी दुल्हन से बात कर रही है और उसमें रह रही है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यह संदेश इब्रानियों 13:8 है? क्या यह जीवित वचन है? क्या यह मनुष्य का पुत्र है जो स्वयं को देह में प्रकट कर रहा है?
तब यदि आप विश्वास करते हैं और आज्ञा में रहते हैं तो इस रविवार को भविष्यवाणी पूरी होगी। दुनिया भर में कुछ तो बात जगह लेने जा रही है जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी संभव नहीं हुआ। परमेश्वर मनुष्य के होठों के जरिए से बोलेगा, एक ही समय में पूरी दुनिया में अपनी दुल्हन से बात करेगा। वह हमसे चाहेगा कि हम एक दूसरे पर हाथ रखें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जैसे वह हम सभी के लिए प्रार्थना करता है। आप टेलीफोन के प्रसारण के द्वारा जुड़े हैं। यदि आपने पूरे हृदय से विश्वास किया है, जैसे कि सेवक आप पर हाथ रख रहे हैं और आपके प्रियजन आप पर हाथ रख रहे हैं, यदि आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं कि यह समाप्त हुआ है, तो यह समाप्त हुआ है। हमें जिस किसी चीज की आवश्यकता है, परमेश्वर हमें वह देगा यदि हम केवल विश्वास करें। और हम विश्वास करते हैं हम उसकी विश्वास योग्य दुल्हन हैं। यह बात जगह लेगी। जहाँ भी हम इकट्ठे होंगे, अग्नि का स्तंभ वहाँ पर होगा और जिस किसी चीज की आवश्यकता है हम में से प्रत्येक को देगा। ये यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। होने पाए वही पवित्र प्रकाश जिसे हम यहाँ कलीसिया में देखते हैं, होने पाए वो सब पर और प्रत्येक पर पड़े, और होने पाए वे इस समय चंगे हो जाएं। हम मसीह की उपस्थिति में शत्रु को, शैतान को फटकार लगाते हैं। हम शत्रु से कहते हैं कि वह हारा हुआ है। प्रभु यीशु की दूसरों की पीड़ाओं को सहने के द्वारा, मृत्यु और तीसरे दिन विजयी पुनरुत्थान के द्वारा और उसका परिमाणित प्रमाण कि वह आज रात यहाँ है, जीवित 1900 वर्षों के बाद हमारे बीच में है। जीवित परमेश्वर की आत्मा हर एक हृदय को विश्वास और सामर्थ्य से भर दे और यीशु मसीह के पुनरुत्थान से चिंगाई के सद्गुण दे। उसकी उपस्थिति में जिसकी पहचान अब कलीसिया में मंडराते इस महान प्रकाश के द्वारा हुई है, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए इसे प्रदान करें। आप उसकी दुल्हन हैं। कोई भी आपसे इसे नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। शैतान हारा हुआ है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पास बस उसका एक चम्मच भर है। बस इतना ही आपको आवश्यकता है। यह वास्तविक है। यह वही है। आप उसके हैं। उसका वचन विफल नहीं हो सकता। इसे विश्वास करें, इसे स्वीकार करें, इसे थाम कर रखें। यह विफल नहीं हो सकता। आपके पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपके पास उसका अधिकार दिया गया है। कहें, मैं इसे लेता हूँ प्रभु, यह मेरा है। आपने इसे मुझे दिया है और मैं इसे शैतान को छीनने नहीं दूंगा। हमारे पास क्या ही समय होगा। कोई और स्थान नहीं है जहाँ मैं रहना चाहूँगा। पवित्र आत्मा हमारे चारों ओर होगा। हमें और अधिक प्रकाशन को दिया गया है। टूटे हुए हृदयों को जोड़ा गया है। हर एक जन चंगा हुआ है। हम भला यह कैसे ना कहें? क्या हमारे हृदय हमारे भीतर नहीं जले, और क्या यह अब भी नहीं जल रहे हैं? यह जानकर कि अब हम पुनरुत्थित यीशु मसीह की उपस्थिति में हैं, जिसकी महिमा और स्तुति सदा सर्वदा होती रहे। भाई जोसेफ ब्रैनम, हम दुनिया को हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। समय दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय अनुसार। संदेश 650801 ई। घटनाएं भविष्यवाणी के द्वारा स्पष्ट हुई। संदेश सुनने से पहले पढ़ने के लिए वचन। उत्पत्ति अध्याय 22 आयत 17 और 18। भजन सहायता अध्याय 16 आयत 10। भजन सहायता अध्याय 22। भजन सहायता अध्याय 35 आयत 11। भजन सहायता अध्याय 41 आयत 9। जकरिया अध्याय 11 आयत 12। जकरिया अध्याय 13 आयत 7। यशाया अध्याय 9 आयत 6। यशाया अध्याय 40 आयत 3 से 5। यशाया अध्याय 50 आयत 6। यशाया अध्याय 53 आयत 7 से 12। मलाकी अध्याय 3 आयत 1। मलाकी अध्याय 4। संत यूहन्ना अध्याय 15 आयत 26।
संत लूका अध्याय 17 आयत 30, संत लूका अध्याय 24 आयत 12 से 35, रोमियो अध्याय 8 आयत 5 से 13, इब्रानियों अध्याय 1 आयत 1, इब्रानियों अध्याय 13 आयत 8, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 1 से 3, प्रकाशित वाक्य अध्याय 10। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दें और शालोम। www.branhamtabernacle.org and www.svfellowship.info. Scriptures again this week will be listed on both of our channels on YouTube. So please subscribe and hit the bell for future notifications. Until next time, God bless you.